हे गाइस, इस बात में तो कोई शक है नहीं कि हमारी लाइफ में हमारी हैबिट्स ही यह तय करती है कि हम लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे या फिर अनसक्सेसफुल, क्योंकि हमारी आदतें हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। इसलिए आज मैं आपके साथ 7 ऐसी हैबिट शेयर करूंगा जो इफेक्टिव और सक्सेसफुल बनने में आपकी हेल्प करेंगी। ये 7 हैबिट्स मैं आपको 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इस बुक से बताने वाला हूँ, जिसे लिखा है स्टीफन कवी ने। सो लेट्स स्टार्ट। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल कहता है कि हमारे आसपास जो बहुत सी चीजें होती है उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उन पर कैसे रिएक्ट करना है ये कंप्लीटली हमारे हाथों में होता है। स्टीफन कवी बताते हैं कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले जो प्रोएक्टिव होते हैं और दूसरे जो प्रोएक्टिव के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, जिन्हें ऑथर रिएक्टिव कहते हैं। प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं जो खुद की गलतियों के लिए दूसरों को कभी ब्लेम नहीं करते, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं, वो बुरी से बुरी सिचुएशन में खुद को अफेक्ट नहीं होने देते। प्रोएक्टिव लोगों को पता होता है कि डिफिकल्ट सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए और उनमें अपॉर्चुनिटीज को कैसे ढूंढा जाए। प्रोएक्टिव लोग अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल करते हैं, वहीं पर रिएक्टिव लोग बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं। वो हर चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो लोग खुश नहीं है तो वो कहते हैं कि दूसरे लोगों की वजह से हम लोग दुखी है। बच्चे पढ़ नहीं रहे तो टीचर्स खराब है, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही क्योंकि बॉस खराब है, इंडिया में महंगाई बहुत है क्योंकि गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिएक्टिव लोग अपने इमोशंस का कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथों में देते हैं, मतलब उन्हें कब खुश रहना है और कब दुखी ये दूसरे लोग कंट्रोल करते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने से कतराते हैं, वो लोग डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते। रिएक्टिव लोग हर सिचुएशन से अफेक्ट होते हैं और बिना कुछ सोचे समझे उन पर रिएक्ट करते रहते हैं। इसलिए ऑथर कहता है कि प्रोएक्टिव बनो। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। ऑथर स्टीफन कवी कहता है कि इस दुनिया में हर चीज 2 बार तैयार होती है, पहले हमारे दिमाग में और दूसरी रियल लाइफ में। इमेजिन करो कि आप खुद के लिए एक घर बना रहे हो, लेकिन उस घर को बनाने से पहले आपको उस घर की एक क्लियर इमेज अपने माइंड में बनानी होगी कि आपको वो घर कैसा चाहिए, उसमें आप कितने रूम्स बनाना चाहते हो और एट द एंड वो घर कैसा दिखेगा, ये सब। और फिर आप उसका एक प्रैक्टिकली प्लान बनाते हो और फिर एक कंप्लीट प्लान के साथ आप उस घर को बनाने की शुरुआत करते हो। इसी तरह से ऑथर कहते हैं कि हमारी लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, जिसकी शुरुआत हमें उस गोल का एंड क्या होगा उसे अपने दिमाग में रखकर उसकी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा विजन एकदम क्लियर हो जाता है और उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको कौन से एक्शंस लेने पड़ेंगे उसका एक प्लान आपके पास होना चाहिए। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अभी के वक्त में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मेरे हिसाब से स्टडी आपकी पहली इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो रोज एक्सरसाइज करना और अच्छी डाइट लेना ये आपकी पहली इंपॉर्टेंट चीज है। ये हैबिट सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज की इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में हमारा एक चीज पर फोकस करना बहुत मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान नहीं देते और फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, जैसे घंटों तक अपने मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहना, टीवी देखना, गेम्स खेलना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए हमें पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट ये हैबिट हमारी लाइफ में जरूर ऐड करनी चाहिए, क्योंकि इस हैबिट को ऐड करने के बाद हम सिंपली पहले वही चीजें करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है और जो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करती है। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं कि किसी को जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी है, जिसमें एक का फायदा होता है तो दूसरे का नुकसान, जिसे स्टीफन कवी विन लूज रिलेशनशिप कहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग इसी मेंटालिटी के साथ जीते हैं, जिसमें खुद को बड़ा दिखाने के लिए हम लोग दूसरों को कम आंकते हैं, खुद का फायदा कराने के लिए दूसरों का नुकसान कराते हैं। ऑथर कहते हैं कि हम इस मेंटालिटी को छोड़कर विन विन ये मेंटालिटी अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि विन विन मेंटालिटी में हम ये सोचते हैं कि हम खुद के साथ ही दूसरों का फायदा कैसे करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि आपका एक यूट्यूब चैनल है और मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, जिस पर ऑलमोस्ट दोनों के ही सेम सब्सक्राइबर्स है। कहीं से मुझे आपके यूट्यूब चैनल के बारे में पता चलता है और मैं आपके चैनल को विजिट करता हूँ और आपकी वीडियोस देखता हूँ, और मुझे वो वीडियोस पसंद आने के बाद मैं मेरे सब्सक्राइबर्स को आपके चैनल को विजिट करने को कहता हूँ। वैसा ही सेम आप मेरे साथ करते हो, जिसमें हम दोनों का भी फायदा होता है, जिसमें एक को जीतने के लिए दूसरे को हारना नहीं पड़ता, और इसे ही ऑथर विन विन रिलेशनशिप कहता है। हैबिट नंबर 5,
सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इफेक्टिव लोगों में एक स्पेशल हैबिट होती है कि वो एक अच्छे लिसनर होते हैं, मतलब वो अच्छे से लोगों की बातें सुनते हैं और उनको समझते हैं। वेल, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम दूसरे लोगों से बातें करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम सुनने से पहले ही हम उन्हें सॉल्यूशन सजेस्ट करने लगते हैं या फिर उनसे आर्ग्यू करने लगते हैं कि तू ऐसा कैसे बोल सकता है या सिर्फ तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए ऑथर कहते हैं कि जब भी हम दूसरे लोगों से बातें करते हैं तो पहले हमें उनकी सारी बातें ध्यान से सुननी चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए। हमें दूसरों को ऐसे फील कराना चाहिए कि हम लोग उन्हें समझते हैं। इससे क्या होगा कि उन्हें ऐसा लगेगा कि आप लोग उन्हें बहुत अच्छे से समझते हो और उसके बाद वो भी आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे। इससे रिलेटेड ऑथर अपना एक इंसिडेंट बताते हैं। ऑथर को अपने बेटे से डील करने में, उसे समझाने में बहुत परेशानी हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे से बातें तो करते थे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता था क्योंकि उनका बेटा उनकी बातें ही नहीं सुनता था। इसी प्रॉब्लम को लेकर स्टीफन कभी अपने एक दोस्त के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि यार, मेरा बेटा मुझे समझता ही नहीं है, वो मेरी बातें ही नहीं सुनता। तब उनका दोस्त कहता है, जरा रुको, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बातें नहीं सुनता, इसलिए तुम उसे नहीं समझ पा रहे हो। मुझे लगता है उसे समझने के लिए तुम्हें उसकी बातें सुननी और समझनी चाहिए। जब तुम उसको समझोगे तभी तो वो तुम्हें समझेगा। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। बहुत साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें 12 आदमियों को एक रूम में बंद कर दिया था और उन्हें बताया गया था कि उन्हें जल्द से जल्द इस रूम से बाहर निकलना है और उस रूम से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था छत की तरफ से। अब हर कोई उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। कोई दीवार पर चढ़ रहा था तो कोई रस्सी से चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी कोई भी उस रूम से बाहर नहीं निकल पाया। तब सारे शांत होकर एक जगह पर बैठ गए। तभी एक आदमी उन सब से बोला कि क्यों ना हम सारे मिलकर कोशिश करें। तब उसके बाद सभी आदमी एक के ऊपर एक खड़े हो गए और आसानी से उस रूम से बाहर निकल आए। वेल, ये हैबिट भी हमें यही बताती है कि अकेले काम करने से अच्छा तो एक टीम के साथ मिलकर काम करना बेहतर होता है, क्योंकि जब आप एक टीम वर्क करते हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है और जो काम हम अकेले नहीं कर पाते वो एक टीम के साथ मिलकर बहुत आसानी से कर लेते हैं। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। ये सारी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करना एक पेड़ को काटने की तरह है जिसमें बहुत मेहनत लगती है। एक पेड़ को काटने के लिए यूजुअली आपके पास एक आरी होनी चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा धार होनी चाहिए। वेल, इसी तरह से इन 6 हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करने के लिए आपको भी अपनी सॉ को, मतलब आरी को शार्प रखना चाहिए, जिसके लिए आपको इन 4 एरियाज में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। फिजिकल, आपको हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आप दिन भर एनर्जाइज फील करोगे। मेंटल, आपको हर रोज थोड़ी सी बुक्स पढ़नी चाहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ आपको इन 6 हैबिट्स को डेवलप करने में मदद करेगी। स्पिरिचुअल, इसमें आपको वो काम करने चाहिए जिन्हें करने के बाद आपको पॉजिटिव एनर्जी और शांति मिले, जैसे कि प्रार्थना करना। सोशल, आपको अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जिससे आपका मूड हमेशा फ्रेश रहेगा और आप हैप्पी फील करोगे। अगर आप इन 4 एरियाज में इंप्रूवमेंट करते हो तो ये आपको उन 6 हैबिट्स को डेवलप करने में बहुत मदद करेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना।